हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का IDB स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं और सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 960 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 20% के हानि पर दूसरे वस्तु को 60% के लाभ पर बेच देता है और वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिका है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन इसका होगा। हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों वस्तु कितने में खरीद रहा है? 960 में। ठीक है, एक वस्तु का दाम हम x मान लें। ठीक है, तो दूसरे वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 960 माइनस x। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचा है। इसका मतलब है इस वस्तु को कितना पे? एक वस्तु का दाम x माने हैं तो उसको बेचा है कितने पे? इसका 20% के हानि पे बेचा है तो इसको कितना में बेचा? x गुने 80/100 इतने पर बेचा है। ठीक है, बराबर कर देंगे 960 माइनस x हटे दूसरे वस्तु को कितने पे? 60% के लाभ पर कितना हो जाएगा? 160/100 और इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है? दोनों का समान मूल्य पर बिका है। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है, तो हम बराबर कर दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको हल करेंगे। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। देखिए ये 10 कट जाएगा। ठीक है, 8 से इधर काटेंगे तो 8 दूनी 16। ये 8 देखिए गुना में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में। बराबर में क्या करते हैं? ऊपर ऊपर कटता है, बराबर में नीचे नीचे भाग लगता है। ठीक है, ये 2 हो गया तो मेरा इधर निकल गया x बराबर 960 गुने 2 माइनस 2x। ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x एक इधर है, यहाँ 2x है, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 960 गुने 2। अब देखिए ये 3 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 960 गुने 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार में होगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0 मतलब 320 आ जाएगा। 320 में गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 640 रुपये। ये हमारा पहला वस्तु का क्या निकल गया? क्रय मूल्य निकल गया। अब दूसरा वस्तु का पूछ रहा है तो दूसरा वस्तु का निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, 960 माइनस 640 कर देंगे तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा मेरा। ये हो गया पहला वस्तु का, ये हो जाएगा दूसरा वस्तु का। तो इसका दाम कितना निकल गया? 0 60 में 40 गया, कितना हो गया? 20 और 6 3 9 कितना हो गया? 320 रुपया दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो चलिए हम लोग समझ गए। तो चलिए आप ये सवाल समझ गए होंगे। ठीक है, ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया और ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। हम देख रहे हैं सवाल में कह रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहला का x माने थे, दूसरे का कितना हो जाएगा? 960 माइनस x। का दोनों वस्तु का क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है, इतने में खरीदता है तो वही ना हुआ दोनों वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, वो आगे बेच रहा है। अब वो जिस दाम में बेच रहा है, देखिए इसमें 80/100 से गुना इसलिए किए अगर जो वस्तु का दाम है उसमें, हाँ तो देखिए ये फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य x माने थे, x गुने 80/100 किए हैं। इसका मतलब हो गया हम वस्तु का क्या निकाल लिए? विक्रय मूल्य निकाल लिए। ठीक है, जितना वस्तु का दाम है उसमें जितना प्रतिशत हम बेचें, जैसे मान लीजिए 60% लाभ बेचें, 160 से गुना कर दिए तो वो वस्तु का क्या हो गया? हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हो गया कि विक्रय मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य हो गया।
ठीक है, इसीलिए इसको गुना किए। तो ये हमारा फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, ये दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या करा, दोनों समान है, समान रेट पे दोनों को बेच रहे हैं, समान मूल्य पर बिका है, मतलब दोनों बराबर है, इसलिए बराबर कर दिए। तो हमको क्या हुआ, दोनों का वैल्यू हमको बराबर कर देने से हमें एक्स का वैल्यू निकल गया। और एक्स का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, एक्स बराबर हो गया 640। तो हम निकाल लेंगे इससे दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकाले तो 960 माइनस कितना हो गया 640, तो 320। ये दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। ये फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य, ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 690 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है और वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिका है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य है 690 रुपये। तो हम एक वस्तु का मान लेते हैं x और दूसरे वस्तु का कितना हो जाएगा 690 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है फर्स्ट वस्तु का कितने के लाभ पर बेचा है, 10% के लाभ पर। इसका मतलब है x का 110 बटे 100 कर देंगे तो हमारा फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा है दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिक रहा है, इसका मतलब है इसका भी विक्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो 690 माइनस x गुने कितने हो जाएगा, दूसरा वस्तु कितने प्रतिशत के लाभ पर बिकता है 20% के, तो हो जाएगा 120 बटे 100। देखिए 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, ये दोनों कटेगा नहीं, तो ठीक है गुना कर देंगे। 11x बराबर 690 गुने 12 माइनस 12x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आप लोग समझ गए। देखिए ये माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में पहले से, तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो क्या होगा 11 और 12 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23x बराबर कितना हो जाएगा 690 गुने 12। ठीक है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना 690 गुने 12 बटे 23। ठीक है, अगर यदि इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 69 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कितने से काट देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 गुना 12 तिया 36, कितना हो गया 360 रुपया। ये फर्स्ट वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो दूसरे वस्तु का निकालेंगे तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, चलिए यहीं बराबर करके लिख देते हैं। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहीं से देख लीजिए। दूसरे वस्तु का कितना हो जाएगा 690 माइनस कितना हो जाएगा, फर्स्ट वस्तु का कितना निकला है 360, इसमें 360 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 330 रुपये। ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसका, फर्स्ट वस्तु का, ये हो गया दूसरे वस्तु का। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, अगले टाइप का सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तु 1200 रुपये में खरीदता है। वह एक को 5% के हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता है। कुल पर न तो उसे लाभ होता है और न ही हानि होता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये मेरा सवाल है। तो चलिए सवाल को करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और समझेंगे अच्छे से। देखिए इस सवाल में हमको करना कुछ नहीं है, क्योंकि इसको फाइनली ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। तो इसको एलिगेशन विधि से करेंगे और हम लोग आसान भाषा में इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि उस मेथड से इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है इसमें लाभ हो रहा है, इसमें दोनों वस्तु को किस
समान रेट पे बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, क्या है कि उस तरह इसके पहले जो सवाल बनाया उस विधि से हम इसको नहीं बना सकते हैं। फार्मूला बेस्ड बनाएंगे ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसीलिए हमको इसको आसान भाषा में आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो एक पर कितना हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है और एक पे 20% का, एक पे देखिए एक पे हानि हो रहा है एक पे लाभ हो रहा है। ठीक है, और हमको फाइनली ना तो लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, इसलिए क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, क्योंकि ना ही हमें लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है फाइनली। तो अब इस चीज़ को हम चेंज करेंगे, देखिए इसको इसमें घटाएंगे तो ये माइनस है और इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस में, तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20%। ठीक है, अब देखिए इसको इससे काटेंगे, अब इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो आ गया 4:1 के अनुपात में आ गया। ठीक है, तो ये हमको क्या निकल गया, ये निकल गया क्रेमुल का हिस्सा हमको पता चल गया, 4:1 के अनुपात में निकल गया। तो हम इससे निकाल सकते हैं टोटल हिस्सा कितना है, 5 है। ठीक है, अब हमको पता चल गया है दोनों वस्तु के रेट के अनुपात में एक वस्तु का रेट 4 रुपया है तो दूसरे वस्तु का रेट 1 रुपया है। ठीक है, दोनों मिलके कितना रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया। तो हमको 5 के बराबर दिया हुआ है कितना, हमको 5 के बराबर दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, 1200 रुपया दिया हुआ है। देखिए यहाँ कर ना, यदि दोनों वस्तु इतना रुपया में खरीदता है, 1200 रुपया में खरीदता है, दोनों वस्तु 1200 रुपया में खरीद रहा है, तो हमको 5 के बराबर कितना है, 1200। ठीक है, तो 5 में कितना से गुना करेंगे जो कि 1200 हो जाएगा। तो हमको पता है इसमें अगर हम गुना कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे 250 से, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, 250 से गुना करेंगे तो कितना 1200 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें भाग दे दिए तो 250 हुआ, 250 से इसमें गुना कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। तो उतना सेम से गुना, देखिए अनुपात के बराबर जब भी गुना करते हैं तो सबको समान से गुना करते हैं। 250 से इसमें भी गुना हो जाएगा। ठीक है, 250 से इसमें भी गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 250 से इसमें भी गुना कर दिए, 250 से इसमें गुना, अब एक में गुना करेंगे 250 से तो कितना होगा, 250 ही होगा। ठीक है, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 1000 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपये। तो हमारा देखिए इस विधि से, चलिए आप लोग को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तु 1200 रुपये में खरीदता है, वह एक को 5% के हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता है। कुल पर ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो चलिए सवाल को करते हैं। इस सवाल में हम देखें कह रहे हैं ना ही उसको लाभ हो रहा है ना ही उसको हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि हमको कोई फ़ायदा, जो जिस रेट पे ख़रीदा था वो उसी रेट पे बेच रहा है उसको। ठीक है, इससे हम इस अनुपात के, इस प्रतिशत के आधार पर हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। इससे हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो हम देखते हैं 5% की हानि। देखिए हानि होगा तो हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, 5% की हानि हो रहा है और यहाँ 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका हमको ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है, इसलिए हम यहाँ 0 दे रहे हैं। अगर हमको दिया रहता कि दोनों को बेचने के बाद इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो उस बीच में हम उस प्रतिशत को रखते, लेकिन हमको यहाँ ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसका अंतर निकालते हैं। ठीक है, इस विधि से देखिए जब भी बनाइएगा सवाल ना, तो कोना कोनी माइनस करके लिखा जाता है। जैसे इसको इसमें घटाएंगे तो इधर लिखेंगे,
इसको इसमें घटाएंगे तो इधर लिखेंगे। तो इस रेशियो इस एलिगेशन विधि में हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटा को बड़ा में घटाया जाता है, ये नहीं कि बड़ा को छोटा में घटाएंगे। देखिए 0 बड़ा है या -5, 0 बड़ा है -5 से, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इसमें घटाएंगे, तो ठीक है, इसको इसमें घटाएंगे तो ये -5 पहले से है, इसको माइनस करेंगे इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो +5 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 20% है, 0 को 20 में घटाएंगे तो कितना होगा, 20 ही होगा, ठीक। अब इन दोनों को हम काट दें तो कितना होगा, छोटा कर सकते हैं इसको हम, काहे कि 5 से दोनों भाग लग रहा है, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये 4:1 के अनुपात में रेशियो में आ गया। तो हमको दिया हुआ है टोटल कितना हो गया, 5, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपया है, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5 रुपया दोनों वस्तु का दाम है, तो 5 के बराबर कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया दिया हुआ है हमको। तो इस 1200 को 5 के बराबर कर देंगे, ठीक है। ये हम रेशियो में निकाल लिए क्रय मूल्य को, ठीक है। रेशियो में निकालते हैं तो हम देखेंगे 5 बराबर कितना हो गया, 1200, ठीक है। तो गुना कितना हो जाएगा इसका, 5 से इसमें भाग देंगे तो मेरा 250 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 250 है, 250 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 250 से। रेशियो में समान वैल्यू से गुना होता है, इसका ये 250 गुना है, तो इसका भी इससे कितना 250 गुना करेंगे, और इसका भी कितना गुना करेंगे, 250 गुना करेंगे, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये ये फर्स्ट वस्तु का निकल गया, और दूसरे वस्तु का कितना निकल गया, 250 रुपये ये क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। तो हमको दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया, ठीक है। फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया। तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपया, और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया। आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि दोनों कितना हो रहा है, 1200 के बराबर हो रहा है, तो यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या है, क्रय मूल्य है। तो हम लोग इस एलिगेशन विधि के माध्यम से हम आसान रूप में इसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इसमें हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, बस इस जगह क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है। जितना गुना रहेगा उतना गुना सब जगह कर देंगे, मेरा सबका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेम सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। देखिए इसको भी हल करके देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तु 1750 रुपये में खरीदता है, वह एक को 10% की हानि पर और दूसरे को 15% के लाभ पर बेच देता है। कुल पर ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ठीक है, चलिए उसी विधि से बनाएंगे। तो पहले पे कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, 10% का, तो -10%, और इधर कितना हो जाएगा 15%। 15% का लाभ हो रहा है, हमको दोनों में ना ही लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बीच में 0 दे देंगे, क्योंकि हमको कोई भी लाभ या हानि नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी दोनों का अंतर निकालेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और इधर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 5 से, तो कितना होगा, 3 होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा जी, देखिए कट जा रहा है। और टोटल कितना आ गया, 3:2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 होगा। तो हमको पता है एक वस्तु का क्रय मूल्य निकला है 3 रुपया, दूसरे का निकला 2 रुपया, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 5 रुपया। इस 5 का वैल्यू कितना है, 1750 है, तो 5 बराबर 1750 हो गया, 1750 है। तो हम इसको कितना से गुना करेंगे, 5 इसमें भाग देंगे, तो कितना गुना है, 5 का कितना गुना है 1750, तो इसमें भाग देंगे, तो हम देख रहे हैं 5 तिया 15, ठीक है, 25 बचा, 25 0, मतलब 350 गुना है, ठीक है। इसमें भी कितना से गुना कर देंगे, इसमें भी
350 से गुना कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। और इसमें भी कितना गुना कर देंगे, ठीक है, 350 से, तो मेरा इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 5 से गुना करेंगे, 5 या 15, 3 दूनी 6 1, तो हो गया 1050 रुपये। और इसका हो जाएगा 35 दूनी 70, तो कितना हो जाएगा 700 रुपये। सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वस्तु का और ये हो गया सेकेंड वस्तु का। ठीक है, हमको दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया। तो चलिए यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अब हम अगले तरह के सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के। इस सवाल में कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दुकानदार बहुत चालाक है, बोला कि हम जो रेट है ना हम उसी रेट पे बेच रहे हैं। ठीक है, ग्राहक को बेवकूफ़ बना रहा है और क्या कर रहा है वो 1 केजी के स्थान पर 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम बेच रहा है। तो इस सवाल में पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, कितना ग्राम कम दे रहा है। 1 किलो में कितना, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन कितना ग्राम कम दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब है 40 ग्राम कम दे रहा है, 40 ग्राम कम दे रहा है। ठीक है, गुना कितना कर देंगे 100, अब बटे कितना में कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है ये निकाल लेंगे तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो देखेंगे 0 0 कैंसिल। ठीक है, इसको 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हाँ कट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बार में कट गया। 24 को 4 से काटेंगे 6 चौके 24, अब 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 25 चौके 100। अब देखिए इससे इसमें भाग दे देंगे 25/6। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 4/1/6%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में करेंगे क्या, इस तरह का जो भी सवाल रहेगा उसमें हम लोग यही करेंगे कि जितना ग्राम कम दे रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, गुने 100 कर देंगे, और जितना सत्य वेट है मतलब जितना सही में वो दे रहा है उससे भाग दे देंगे। जैसे कि 960 ग्राम ही दे रहा है वो, मतलब 1000 के बदले कितना दे रहा है 960 दे रहा है, इसका मतलब सत्य वेट कितना हुआ 960, उससे इसमें भाग दे देंगे तो मेरा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, उसका लाभ कितना होगा 4.1/6% का लाभ होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब शेष अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों से भी करवाइए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया कीजिए और सवाल जो भी आप बनाते हैं जैसे कि वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए। आपको सवाल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये सारा चीज़ आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए और बताया कीजिए हमको, जिससे हमको बहुत सारी खुशी मिलेगी। आप जैसा भी जवाब दीजिएगा हमें देख के संतुष्टि मिलेगी और हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कुछ अच्छा करें या हमें कुछ कमी है तो हम उसको सुधार करने की और कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।